Riktam Jayam, Riktam Jayam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, Riba Sikharaba, Hulaba, Rikaraba, Riktam Jayam, Riktam Jayam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Hallelujah, Hallelujah. महिमा के योग, महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ रिवासी खराबा हुराबा रिक खराबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा 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 हो यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। यस लॉर्ड, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ओ रबा सिखा रबा हुला रबा रिखा रबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, हल्लेलुया, हल्लेलुया। ओ महिमा के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। रबा सिखा रबा हु रबा रिखा रबा रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। यस 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 रीबा सीख खराबा हुलाबा री खराबा। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। ओ हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे, प्रभु उनके जीवन में अरिशय क्रम करने जा रहा है। रीबा सीख खराबा। सच्चे मन, सच्चे दिल से, दिल की गहराई से प्रभु को उपस्थिति में बैठिए मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में अरिशय क्रम करेगा, आपके बंधन को आज रात्रिकालीन तोड़ेगा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम संदेश सब करने वाले नहीं, बल्कि हम आज रात्रिकालीन विश्वास करने वाले हो जाए। आज की संध्या कालीन, आज रात्रिकालीन हमारे जीवन में अरिशय क्रम होना निश्चय है। यस 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 यस। जो लोग विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक प्रभु उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अरिशय क्रम कर रहा है। प्रभु उनके बंधन को तोड़ रहा है, उनके बंद रास्ते को खोल रहा है। रीबा सिखराबा हुलाबा रिकराबा रिक्तम जयम। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। यस यस यस। प्रभु आपके जीवन में अरिशय क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाइए, सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। जो कोई घुटनों पे आ सकता है, घुटनों पे आकर प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। ओ रवस से कर मुंह से अपने पापों का अंगीकार करिए। प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता से स्वीकार कीजिए। आपके जीवन में अरिशय क्रम होने जा रहा है, बंधन टूटने जा रही है, बंद रास्ते खुलने जा रहा है। यस 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 यस। जो लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति बैठ रहे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सिखराबा हुलाबा रिकराबा रिक्तम जयम। सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु को उपस्थिति बैठी मेरे प्रियो, दिल की गहराई से उसको पुकारिए। वो आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। यस 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 यस। हम विश्वास करें, अपने जीवन में अरिशय क्रम को होते देखेंगे। ओ रबा सिख रबा हुलबा रिख रबा रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग। ओ आमीन, 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 आमीन। ओ रिबा सिख रबा हुलबा रिख रबा रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता, जितने भाई बहन लोग प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शहरों में, इनके घरों में प्रवाहित हो जाए। अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। जो विश्वास कर रहा है, अपने जीवन में अरिशय क्रम को देख रहा है। यस 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 यस। ओ रबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं और प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अरिशय क्रम करने जा रहा है, उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है एवं बंद रास्ते को खोल के देने जा रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में
अरिशय क्रम होने जा रहा है। ओ रवा सिख रवा हुलवा रिख रवा रिक तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शहरों में प्रवाहित हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसी छड़ी से छड़ते नाम से ये चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ्य इनके शहरों में प्रवाहित हो जाए। मेरे पियो, आज आपके सुखे जो आपकी अवस्था आप सोच रहे कि मेरी परिस्थितियां बस से बदतर हो गई है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं जीवन से थक चुका हूं, मैं जीवन से हार चुका हूं, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं। आपकी सुखी हुई परिस्थितियों में एक जान फूंकने जा रहे हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अरिशय क्रम करने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, आपके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। आपके सोच रहे हैं कि मेरे अब थक चुका हूं, अब मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता। जहां आपकी सोचने की क्षमता खत्म होती है, परमेश्वर का काम वहां से शुरू होता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए और अपने जीवन में अरिशय क्रम को देखिए। सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु को पस्ती बैठिए। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में आज की संध्या कालीन अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। ये जितने लोग विश्वास के साथ और प्रार्थना पूर्वक प्रभु को पस्ती में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हर एक बंधन यीशु के नाम में आज के दिन ढाए जाए, हर एक दीवार ढाए जाए। इनकी बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, इनके समस्याएं बाहर जाने पाए यीशु के नाम में। इनके बंधन टूट जाए। हर एक अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं आज के तरीकालीन इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। प्रभु उनके जीवन में अरिशय क्रम स्वर्ग से करने जा रहा है। जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु उनके जीवन में अरिशय क्रम करने जा रहा है। आपके घर परिवार में सुख शांति बरकत देने जा रहा है। आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है और बंद रास्ते को खोलने जा रहा है। वो राबा सीखा, जितने लोग होल नाइट प्रार्थना में शामिल हुए, मैं विश्वास करता हूं शनिवार के रात्रि कालीन परमेश्वर के बंधन को तोड़ दिया है और बंद रास्ते को खोल दिया है। अगर आपने शनिवार की रात्रि कालीन का होल नाइट प्रार्थना ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए और अपने घर में, अपने जीवन में रिसीव कीजिए। प्रभु आपको इसमें आशीष देगा। ये आज जितने भाई बहनों विश्वास के साथ प्रभु को पस्ती में बैठ रहे, प्रभु उनके जीवन के में अरिशय क्रम करने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। बीमारियों का बंधन आपके जीवन में है, उस बंधन को तोड़ने जा रहा है। आपके हाथ, सिर से लेकर पैर तक, नखून तक जितने भी समस्याएं आपके शरीर में है, आज के दिन, आज के तरीकालीन टूटने जा रही है, बंधन टूटने जा रही है। बीमारी के बंधन आपके जीवन से, आपके घरों से निकलने जा रही है। हम विश्वास करिए। वचन ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना मेरे जीवन, मेरे घर के लिए किया जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष दे रहा है, बहुतायत से अरिशय क्रम कर रहा है। यस पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना, ये वचन जिस घर में, जिस जगह में चले पिता, वहां उद्धार आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। हर एक नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं, धिक्कारी की आत्माएं, टोंदी की आत्माएं, दुष्शक्ति आत्माएं यीशु के नाम में उनके घरों से, उनके जीवन से इसी समय बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु जब वचन के समय है पिता, जब वचन मैं बोलूं, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये वचन आशीष के दरवाजे को खोल दे, उद्धार के दरवाजे को खोल दे और ये भी सच्चे खुदा को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो जाए। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं आज की रात्रि कालीन बहुतों के जीवन में तो कार्य करने जा रहा है। इनके बंधनों से आजाद करने जा रहा है, बीमारियों से छुटकारा देने जा रहा है। जितने लोग प्रार्थना पूर्वक उपस्थिति में बैठे पिता, उनको तो समस्याओं, बीमारी, कष्टों, परेशानियों से, चिंताओं से आजाद करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अगुवाई में इन सारे भाई बहनों को बैठा दीजिए पिता। और आज जितने लोग कॉल करने वाले हैं प्रार्थना के लिए पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अभी से उनकी प्रार्थना तूने सुन लिया, हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियों को उनके जीवन से दूर कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे।
जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबके बंधन को तोड़ेगा। आपके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ठीक है, हम वचन देखेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना, अभी 7:40 हो रहा है, हम कॉलिंग प्रार्थना 8:10 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो विश्वास पूर्वक कोई भी ना जाए, ये नहीं कोई भी ना जाए। जितना प्रार्थना महत्व है उतना वचन भी महत्व है हमारे जीवन, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो जब हम इन वचनों को अपने जीवन में हम लागू करेंगे, हम इन वचनों को सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, तो प्रभु भी हम यहाँ से यहाँ तक ऊपर करने के लिए तैयार है। केवल हम इन वचनों को अपने हृदय में हम बसाने वाले हो जाए। प्रेज द गॉड, हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि मेरी जो परिस्थितियां है वो सूख चुकी है, अब मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थक चुका हूं अपने जीवन से, मैं निराश हो चुका हूं अपने जीवन से, मैं हताश हो चुका हूं अपने जीवन से, अब मैं क्या करूं? मेरे रास्ते जो है वो बंद नजर आ रहे हैं, सभी जगह से कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन एक दरवाजा हमेशा हमारे लिए ओपन रहता है, और वो दरवाजा यीशु मसीह का है। जब हमारे दरवाजे बंद नजर आए तो समझ लीजिए यीशु ने हमारे जीवन में और बहुत से दरवाजे को खोलने जा रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड लिखें। विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। अगर आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, विश्वास के साथ क्लेम कीजिए कि प्रार्थना, ये वचन मेरे घर, मेरे परिवार के लिए किया जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। चिंता वाली बंधन को अपने जीवन से झिड़काइए और आज बंधनों से आजाद हो जाइए। आप चिंता में पड़े हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आजाद करने जा रहा है। जितने लोग क्लेम कर रहे हैं इस प्रार्थना को, वचन को, कि मेरी सुखी परिस्थितियों को परमेश्वर उसने जान फूंकने जा रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आपके विश्वास, आपके अंगीकार करने के द्वारा आज आपके जीवन में उद्धार आने जा रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं आज के मन के लिए, हम यिर्मयाह के 37 अध्याय के उसके जब हम पहले वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखा है, सूखी हड्डियों की तराई के बारे में। आप सोच रहे हैं कि मेरी परिस्थितियां सूख चुकी है, अब मेरे में जान नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो परमेश्वर आपके जीवन में एक उमंग भेजना चाहता है, एक सामर्थ देना चाहता है, और आपके जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहता है। यस, तो हम देखते हैं यिर्मयाह 37 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई कौन सी तराई थी मेरे पियो? वो तराई कोई पानी वाला नहीं, मछली वाला नहीं, तालाब वाला नहीं, धान और बाजरे वाला तराई नहीं था। वो तराई किस चीज का था? वो तराई सूखी हड्डियों की तराई था। तराई मतलब एक तालाब, जो गोल सा तालाब होता है उसको तराई बोलते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है, मुझ में आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया। आत्मा ने उस तराई के चारों तरफ उसको घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। क्या हुई थी? बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत ही सूखी हुई थी। हड्डियां एकदम सूखी हुई हड्डियां थी। हालेलुया। यस, आप सोच रहे मेरी परिस्थितियां भी सूख चुकी है, अब मुझ में क्षमता नहीं कुछ करने का। तो परमेश्वर आज के रात्रि कालीन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने जा रहा है। यस, यह वचन कहता है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत सूखी हुई थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां
जी सकती है। हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और एक तराई के सामने खड़ा कर दिया और उस तराई के चारों तरफ उस घुमाया और उस तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां, सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। तब एक सवाल उस व्यक्ति से, एजेकियल से होता है, क्या हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आप और हम वहाँ होते तो हमारा जो जवाब होता वो कुछ और ही होता। हालेलुया। ये हड्डियां है, ये कैसे जिएगा? इसमें कैसे मांस समाएंगे? कैसे प्राण आएंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता। यहाँ पर सवाल पूछता है एजेकियल से, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। अगर हम वहां रहते तो हम ये सोचते कौन है जो ये पागल वाली बातें कह रहा है हमसे कि हड्डियां कैसे जी सकती है। इसमें ना तो एक लाश भी रहता, एक मरा हुआ व्यक्ति होता, तो एक बार हम कह सकते हाँ जी जाएगा, लेकिन इसमें तो ना मांस है, ना खून है, ना चमड़ी है, केवल सूखी हुई हड्डियां है। और ये कौन है जो मुझसे कह रहा है कि हड्डियां जी सकता है? लेकिन उसने क्या कहा है, हे परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओ राबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। भविष्यवाणी किससे करने के लिए कह रहा है? उन हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है देखिए एक बार फिर से। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आजकल के प्रचारक के सामने अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कोई कहे परमेश्वर अगुवाई भी करेगा, तो उसके अंदर संदेह आ जाएगा कि ये मुझसे कौन बातें कर रहा है और इन हड्डियों के सामने मुझे वचन सुनाने के लिए बोल रहा है। प्रेज द गॉड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कह रहा हूं, ये वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु का आत्मा और पवित्र आत्मा ये वचन आपको समझाने जा रहा है, कुछ समझाने जा रहा है। विश्वास के साथ इस वचन को सुनिए। यहां क्या कहे, तब उसने मुझसे कहा, हे हड्डियों, भविष्यवाणी, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आजकल तो वचन सुनाया जाता है तो लोग ऐसे भागते हैं कि मत पूछो। केवल उनको प्रार्थना चाहिए, चंगाई आशीष का प्रार्थना चाहिए। जहां वचन आया वहां खत्म, चालू। फिर जब आधा घंटा वचन चलेगा उसके बाद प्रार्थना ज्वाइन करेंगे। यीशु ने कहा है, यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। हम अपने जीवन में वचनों को महत्व देने वाले हो जाएं, क्योंकि यह वचन आपको आशीष, चंगाई, छुटकारा देगा। जब हम बुरी परिस्थितियों में फंसेंगे, बीमार पड़ेंगे, समस्याओं में पड़ेंगे, तो यह वचन ही हमें आशीष, चंगाई, छुटकारा देने के लिए सदा तात्पर्य रहता है। यस, हम विश्वास करने वाले हो जाए अपने जीवितों के परमेश्वर के ऊपर। ओ हमारे जीवन में आरिश्चय कर्म करने के लिए सदा तात्पर्य रहता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आज तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। ओ सूखी हड्डियों के सामने खड़ा है, तराई के सामने, वो सूखी हड्डियों के सामने खड़े होकर उन हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा है, हे हड्डियों,
क्या कहता है परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। क्या आज आपके हाथ पैर में चल नहीं पा रहे हैं? आप सालों से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए, बीमारियों में पड़े हुए, कष्टों में पड़े हुए हैं, और आज आप अपनी परिस्थितियों से देखकर आप निराश हो रहे हैं कि मेरे जीवन में परिस्थितियां क्यों आई। यहोवा का धन्यवाद करो कि जो परिस्थितियां मेरे जीवन में आई वो मेरे भलाई के लिए ही आई। हम अपनी परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को कोटि कोटि और लाखों बार हम धन्यवाद दे कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई, जिससे मैं तेरी विधियों को सीखा, मैं विधियों को जाना और तेरे वचनों के अनुसार हम चल सके। हालेलुया। हम अपने परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हमारे जीवन में जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रहा है, चाहे आप बीमार पड़े हो, चाहे आप समस्याओं में पड़े हो, चाहे आप कष्टों में पड़े हो, हो सकता है आपके रास्ते बंद नजर आ रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं हो, फिर भी उन परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचकर रखा है। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ अच्छा और सबसे बेस्ट सोचकर रखा है, और वो हमारे जीवन में कब पूरी होगी? जब हम वचनों पर विश्वास करेंगे और वचनों के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। अगर आपकी परिस्थितियां बस से बदतर हो गई है तो भी आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ये परिस्थितियां जो मेरे जीवन में आई है, मैं जानता हूँ ये मेरे हानि के नहीं बल्कि आने वाले दिनों में ये मेरे जीवन के लिए लाभ का है। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो हम अपनी परिस्थितियों को धन्यवाद देना चालू करेंगे ना, तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। आजकल तो 6 महीना साल भर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा अंतिम क्षण तक होना चाहिए। कुछ हमें मिले या ना मिले, हमारे घर में खाने को हो या ना हो, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा। मैं जब भी अपनी परिस्थितियों को याद करता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आई और आज मैं तेरे कार्य के लिए चुना गया। अगर वो परिस्थितियाँ मेरे जीवन में नहीं आती तो हो सकता था आज मैं आपके सामने यहाँ खड़े होकर बैठकर आपके सामने मैं प्रचार नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ उन परिस्थितियों के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में जो परिस्थितियाँ भेजी, हालेलुया, वो मेरे लिए भला ही था। जब हम दुख की भट्ठी से चुने जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम पकाए जा चुके होते हैं। फिर आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख संकट समस्याएं क्यों ना आए, आपको कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता विश्वास में। हालेलुया। जब बुरी परिस्थितियों से हम गुजरे, हम प्रभु भरोसा रखें, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु पर भरोसा रखें। मैं प्रभु जानता हूं कि तू इसका प्रतिफल मुझे देगा, और उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस संसार के तो ज्ञान मिट जाएंगे। आज मैं आपके सामने बैठकर प्रभु का वचन सुना रहा हूँ बड़े हिसाब के साथ। ये किसकी बदौलत है? ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। मेरे पास सांसारिक ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आप लोग के लग रहा हो कि जो मेरे सामने बैठकर प्रचार कर रहा है उसके पास डिग्री होगी, बहुत बड़ा कॉलेज से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस संसार का डिग्री तो मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको इसका डिग्री दे दिया है जो आपके साथ में हर रोज मैं बांटता हूं।
इस डिग्री के सामने इस दुनिया का डिग्री फेल है। इस डिग्री के सामने, इस ज्ञान के सामने बड़े बड़े ज्ञानवान फेल है। इस डिग्री के सामने, इस डिग्री के सामने इस पृथ्वी के बुद्धिमान फेल है। हालेलुया। ओ राबा सिखा राबा। जब इस डिग्री को आप प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया की डिग्री आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की डिग्री आपके पीछे आएगी जब आप इस डिग्री को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में जान फूंकना चाहता है, लेकिन हमारी परिस्थितियां हो सकता है अभी हमारे आंखों के सामने कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हो। आपको लग रहा हो कि जो मेरे जीवन में घट रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे जीवन में, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये सवाल हम करने के बजाय हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु जो परिस्थितियां मेरे जीवन में आई है मैं जानता हूँ ये मेरे लाभ की है। और जब हम अपनी परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में निश्चित तौर पर आशीष, चंगाई, छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। यस, आज परमेश्वर आपके परिस्थितियों में एक जान फूंकना चाहता है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां इन सूखी हुई हड्डियों के समान हो, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, आपके घर में जीरो बैलेंस हो, आपके घर में सोने चांदी ना हो, आपके घर में कुछ खाने का ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपका आत्मा आपको तृप्त करने जा रहा है। आपके हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। ओ रबा सिख रबा। पिता, हम इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु जी, मैं जानता हूं कि जो परिस्थितियां इनके जीवन में आई है ये इनके लाभ के लिए आई है, और इनके लाभ में इनको तू देने जा रहा है। जो इनके जीवन में हानि उठानी पड़ी थी, उन हानि के बदले इनको तो 100 गुना आशीष से तृप्त करने जा रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्यार के लिए। इनकी परिस्थितियां बद से बदतर क्यों ना हो प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों में तू एक जान फूंकने जा रहा है। इन परिस्थितियों में तू एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। इनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। ये जो सोचे भी नहीं थे उससे अधिक इनके जीवन में तू आशीष देने जा रहा है। ये जो मांगे थे उससे अधिक आप इनके जीवन में आशीष को देने जा रहे हैं। पिता, इनकी परिस्थितियों में तू एक जान फूंकने जा रहा है। खुदावन, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, सूखी हुई हड्डियों के तराई के समान आपका जीवन पड़ा हो, लेकिन आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है और आपके हर एक रास्ते को खोलने जा रहा है। आपका भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। ओ चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। यस यस यस। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में एक जान फूंकने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सुनने से लेकर आपको उठाने जा रहा है। आप आज हो सकता है आप जमीन पर लेटे हो, आपकी परिस्थितियां जमीन में हो, लेकिन आपको सुनने से लेकर परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। सुनने से लेकर तूने मुझे रच लिया। ये परमेश्वर हमें सुनने से रचना चाहता है, आपको नया रचना चाहता है, आपके अंदर जान फूंकना चाहता है। आप जो थक चुके हैं अपने जीवन से, आपके जीवन में एक उमंग भेजना चाहता है, आपके जीवन में एक बदलाव को भेजना चाहता है। जो आप सोचे भी नहीं थे वो आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा है और ना तेरे चित्त पर चढ़ा है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को परिवर्तन करने जा रहा है। जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने मांगा नहीं था, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है।
यस 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 यस, बहुतों के जीवन में आज परमेश्वर कार्य करने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परिवर्तन करने जा रहा है। आप सोच रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुताय से आशीष उड़ने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, ये वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं अपनी परिस्थितियों के लिए, प्रभु उनके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है। यस 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 यस, ओ रिबा सिखराबा, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर दुख ना होगा तो ये जीवन जीवन नहीं होगा। यस, जीवन का नाम ही दुखों और प्रॉब्लम से गुजरना होता है। मसीह हमें दुख की भट्टी से चुनना चाहता है। जब ईंटा डाला जाता है पकने के लिए तो कच्चा होता है, लेकिन जब वो तपता है उसके अंदर रखा जाता है गीला हुआ आटा, जो गीला ईंटा होता है उसको अंदर रखा जाता है और उसके अगल बगल में पक्का ईंटा डालकर उसके अंदर भिन्न प्रकार के वस्तु डाले जाते हैं और उसको जलाया जाता है। और थोड़े दिन तक तपने के बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद, वो भट्ठा तपने के बाद जब भट्ठा नहीं खुलता है तो जो अंदर में ईंट डाले, कच्चा ईंट डाला होता है, वो पूरे पक जाते हैं। जब आप पहले वो भट्ठे में डाले जाने से पहले ईंट को फेंकेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब वो भट्ठा खोला जाएगा पक कर तप कर, जब उसमें से आग निकलेगा, धुआं निकलेगा, और जब उसमें से वो पक कर बाहर निकलेगा, जब उस भट्ठे को खोला जाएगा उस ईंटे को निकालेंगे और फेंकेंगे तो एक बार में हो सकता है वो ना टूटे। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके परिस्थितियों में जान फूंकना चाहता है। यस, परमेश्वर आज बहुतों के जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहे हैं। आपकी परिस्थितियों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इनकी परिस्थितियों जो कुछ भी है, आप इनकी परिस्थितियों को तू परिवर्तन करने जा रहा है। इनके घरों में, इनके जीवन में तू आशीष देने जा रहा है। जो बीमार पड़े हैं उनको तू चंगाई देने जा रहा है पिता। इनकी बीमारियों को से तू छुटकारा देने जा रहा है, इनके कर्ज के बंधन से तू छुटकारा देने जा रहा है, इनके समस्याओं से तू आजाद करने जा रहा है। इनके जो पैसे रुके उनको तो वापस दिलाने जा रहा है पिता। जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो जॉब से ब्लेसिंग करने जा रहा है पिता। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उनको तो आशीष तृप्त करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। मेरे प्रियो, हो सकता है आप सालों 2 से 3 साल 4 साल प्रार्थना करके आप थक चुके हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला हो। प्रभु से प्रार्थना में, विश्वास में पीछे कभी ना हटना मेरे प्रियो। जब हम पक कर बाहर निकलेंगे हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुले हो चुके होंगे। यस यस, आत्मा और आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। यस, ओ रवा सीखा, जब हम दुख की भट्टी से बाहर निकलेंगे मेरे प्रियो, हम पक चुके होंगे। जब हमारे जीवन में दुख की भट्टी से बाहर निकलेंगे, समस्याएं लाख क्यों ना आए, हमें मसीह के विश्वास में कोई पीछे नहीं धकेल सकता। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए और हम विश्वास करें कि हमारे परिस्थितियां जो कुछ भी है, मैं जानता हूं प्रभु एक दिन ना एक दिन तो मुझे इसका प्रतिफल देगा। यस, हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु, जो मेरे परिस्थितियां आज मेरे जीवन में आई है, मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ रवा सिखरवा, ओ रक्तम जया, ओ हालेलुया। एक ना एक दिन आपको इसका प्रतिफल मिलेगा मेरे प्रियो। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मसीह में आने के कारण अगर आपको सताव मिल रहा है, आपके जीवन में कठिनाई आई है, शैतान आपके जीवन में अटैक किया है, तो इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि इसका आनंद बहुत ही बड़ा है। हम इसका प्रतिफल पाएंगे। यस, हम इसका प्रतिफल पाएंगे मेरे प्रियो, और इसका प्रतिफल बहुत ही बड़ा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक परिवर्तन की लहर को भेजना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। बीमार पड़े हैं, समस्याओं में है, कष्टों में है, कलेशों में है, परमेश्वर आपके घरों में आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपकी बिजनेस, आपकी सैलरी पर आपको बरकत से भरपूर करने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ महिमा हो। यह वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस समाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। यस मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई है, हम उस परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम इसका प्रतिफल पाएंगे। एक ना एक दिन हम इसका प्रतिफल निश्चित तौर पर हमें मिलेगा।
कब? जब हम परमेश्वर पर ईमान रखेंगे, परमेश्वर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास के साथ हम बने रहेंगे, इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। इस पृथ्वी पर जीवित रहते समय तक आपको इसका प्रतिफल मिलेगा, साथ में आपको स्वर्ग में भी इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसका प्रतिफल हमें यहाँ भी मिलेगा, साथ में वहाँ भी प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि मसीह में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। यस, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को परिवर्तन करने जा रहा है। यह वचन कहता है, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। आज हो सकता है आपके घर में कुछ भी खाने का ना हो, आपके बर्तन खाली हो, आपके अकाउंट खाली हो, आपके परिस्थितियां समझ लीजिए आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसे यहाँ वादे कर रहा है, मैं तुम्हें नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घरों में आशीष देगा। आप जो परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, जिस कमी का आपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उसको बहुतायत से आपके जीवन में भरेगा। यस, ओ हालेलुया। यह वचन कहता है, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा। आपके घरों में आज आशीषें आएंगी, आपके घरों में आशीषें आएंगी। जब हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, अगर मुझे देखने वाले कोई व्यक्ति, कोई भाई बहन अगर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है, तो आज समय है, आज अपने पापों से फिरकर अपने गुनाहों के लिए प्रभु से माफी मांग लीजिए और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए और उसके वचन के अनुसार चलिए मेरे प्रियो। ओ हालेलुया। जब अपने उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो यह वचन निश्चित तौर पर आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है। यह वचन कहता है, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। जब हमारे अंदर नसें लगाई जाएंगी, जब चमड़े लगाए जाएंगे और जब सांस फूकी जाएगी, तो हम जी उठेंगे। हमारी परिस्थितियां बद से बदतर क्यों ना हो, परमेश्वर आज हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने जा रहा है। आपको शून्य से लेकर आज आपको ऊंचा करने जा रहा है। यस यस, परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहा है। जो दुख मेरे लिए हुआ, वो मेरे भलाई के लिए हुआ। यस, ओ राबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा रेक्तम जयम। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एकाएक आहट आई, भूडोल हुआ और हड्डियां इकट्ठे होकर हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। आपके घर भी टूटा हुआ हो सकता है आपके घर टूट चुका हो, सब घर में बिखर चुका हो, हर एक व्यक्ति अपने मर्जी से जीवन यापन कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके घरों को जोड़ने जा रहे हैं। हर एक के बिगड़े रिश्ते वो बनने जा रहे हैं। जो आपके जीवन से परिस्थितियां अलग हो गई थी, जो खुशियां आपसे छीन चुकी थी, आपके घर में कलह अलग हो गए थे, वो परिस्थितियों वो आपके घर में वो शांति भेजने जा रहा है। वो मेल मिलाप की आत्मा आपके घरों में, आपके जीवन में वो देना चाहता है। यह वचन कहता है, एक आहट आई, भूडोल हुआ और रिबा सीखा। जब हमारे जीवन में आशीष से आना रहेगा मेरे पियो ना, जब हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुला, जब हमारे लिए खुलना होगा, तब हमारे जीवन में भूडोल आएगा, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां आएगी। लेकिन जब हम उन कष्ट परेशानियों से विश्वास में हम पक्के होकर हम बाहर निकलेंगे, तो हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। यस यस, आशीष आने से पहले हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कष्ट आएंगी, क्लेश आएंगी, क्योंकि शैतान अपने शायद तीर आपके ऊपर छोड़ देगा। और जब हम तीरों को हम बुझा देंगे आत्मा के तलवार, वचन का तलवार लेकर, ओ रिबा सिखरबा, तब हम जय को प्राप्त कर लेंगे। उन शैतान के चालों पर हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। कब? जब ये वचन हमारे साथ रहेगा। यह वचन कहता है, एकाएक आहट आई, भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। आप भी अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। अब मेरे जीवन में आशीषें आना चालू हो गया। ये एकाएक हड्डियां इकट्ठी हो गई और उनमें क्या होना, मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर
ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। एक सूखी हुई हड्डी थी वहां पास। हड्डी के तराइयों के बीच में भविष्यवक्ता को खड़ा कर दिया। अब भविष्यवाणी करने के लिए कह रहा है, वचन सुनाने के लिए कह रहा है। अब उन हड्डियों, सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर रहा है। सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करके सुना भी रहा है, वचन भी सुना रहा है। जब ये सब बातें पूरी होने लगी तो एकाएक भूडोल आया, आंधी आया, तूफान आया और एकाएक नसें उत्पन्न हुई, मां से चढ़ गई। हड्डियां इकट्ठे होकर सब कुछ एक एक मुर्दा लाश बन गया। एक मरा हुआ एक तरफ से व्यक्ति बन गया। उसके बाद क्या, वो सब बनकर तैयार हो गया। जो हड्डियां सूख चुकी थी वो क्या हो गया, वो एक मरे हुई अवस्था में, एक मरे हुए लाश की तरह बन गया। तो जिस परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को इकट्ठा कर कर एक मनुष्य बना सकता है, तो क्या उसमें प्राण नहीं दे सकता है। आपके जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आप परमेश्वर ने जीवित रखा है। जो जिस परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, तो क्या वो परमेश्वर वो आपकी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल सकता है। ओ रबा सीखरवा, परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है तो परिस्थितियों से बाहर भी आपको निकालेगा। आज आपका छुटकारे का दिन है। मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मां चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ भी न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी कर, कह हे सांस, मैं परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि वे जी उठे। जो हड्डियां सूख चुकी थी वो क्या किए गए थे, वो एक घात किए हुए सेना थे जो छल कपट के द्वारा वो मारे गए थे। तब भविष्यवाणी करके सांस से कह रहा है, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जो ये यहां कहता है, तब उन मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस भविष्यवाणी करो, सांस भविष्यवाणी करे, कहा हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात कियों में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों पे बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को सुनने से लेकर आपको उठाने जा रहा है। आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। आपके घरों में एक मजबूती भेजना जा रहा है। एक आशीष की लहर को भेजने जा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ क्लेम कीजिए, परमेश्वर की आशीष आपके घरों में, आपके जीवन में आ रही है। यस पिता, इन सारे बंधनों को तोड़ दिया, इनके बंद रास्ते को खोल दिया, इनकी परिस्थितियों को तू परिवर्तन कर दिया। जो खराब परिस्थितियां थी पिता, उन परिस्थितियों को बदल कर इनके जीवन में आपने आशीष के दरवाजे को परिवर्तन कर दिया है। इनको सुनने से लेकर आपने 100 तक पिता उठा दिया है। प्रभु जी, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावर, बीमार पड़े थे पिता, इनको आपने चंगाई दे दिया। इनके शरीर में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को आपने निकाल दिया, बीमारियों को बाहर निकाल दिया, इनकी परिस्थितियों को आपने परिवर्तन कर दिया, बिगड़े हुए रिश्ते आपने बना दिया। पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जो घर में पिता फैमिली बिखर चुकी थी, उन फैमिली को आपने इकट्ठा कर दिया है। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जो नौकरी से परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, आपने उनको जॉब से ब्लेसिंग कर दिया है, इनके बंधन तोड़ दिया है, बंद रास्ते खोल दिया है। पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये वचन जिस घर में, जिस जगह में चल रही है और जितने भाई बहन लोग प्रार्थना को, वचन को सुन रहे हैं, आपने हर एक के जीवन में आशीष को दे दिया है, इनके बंधन को तोड़ दिया है। पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। बीमार पड़े थे, आपने चंगाई दे दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। रबा सीख रबा, ए पिता, इनको जो समस्याएं घर में थी, उन समस्याओं से बाहर निकाल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को, इस प्रार्थना को रिसीव किए, क्लेम किए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर दिया। परमेश्वर उनके बंधन को तोड़ दिया है। हालेलुया, हम विश्वास करें, आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। जब हम विश्वास करते हैं तो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया,
प्रेज द गॉड। जितने भाई बहन लोग कॉल के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, मोबाइल चालू हो गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। यस गॉड, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को परिवर्तन करने जा रहा है। वह विश्वास करने वालों के जीवन में परिवर्तन कर चुका है। यस, हालेलुया, प्रेज द गॉड। जिस घर में वचन चला है उनका घर उद्धार को पा चुका है, उनके घर में छुटकारा आ गया है। बिगड़े रिश्ते उनके बन चुके हैं, टूटे हुए रिश्ते बन चुके हैं। थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज द गॉड। हेलो, जय मसीह की। हाँ जी ब्रदर, बताइए। किसका ब्रदर, नाम बताइए उनका, कौन है वो, नाम बताइए उनका। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम इनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते पिता, जो बुखार वाली आत्मा है प्रभु जी, वो 10 दिन हो चुके पिता, बीमार पड़े पिता, दवाई से असर नहीं हो रहा पिता, जो दवाई खाते पिता दवाई को आशीष करते हैं। हर एक बुखार वाली आत्मा यीशु के नाम में इसके घरों से, इनके जीवन से इसी समय बाहर निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए। अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम इनके जीवन में होने पाए। इनको आपने चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हाँ जी बताइए, नाम समस्या जल्दी से। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। प्रभु जी, हम इस भाई को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जो बीमारी की समस्या, बीमारी की आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, इसी समय बीमारी वाली आत्मा इनके शरीर से बाहर निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक कमजोर दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए इसी समय पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने इनको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। जी, प्रार्थना नाम बताइए उनका, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। प्रभु जी, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो समस्याएं, बीमारी, कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में कार्य करे पिता। प्रभु जी, इनके फादर को हम पूर्ति से चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी समय वो चंगे हो जाए तेरे नाम से पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी क्षण वो चंगे हो जाए। यस 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 पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम उनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने उनको चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। प्रार्थना करूंगा। क्या नाम है उनका, क्या समस्या है, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम, रिक्तम जयम। प्रभु जी, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते पिता। जो भी आत्मिक समस्याएं पिता परमेश्वर तेरे नाम से दूर होने पाए, हम इसी समय पूर्ति से इनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तेरे नाम से ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम में चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस समय इनको हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक आंख की समस्याएं यीशु के नाम में दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको पूर्णति से चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने इनको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए नाम समस्या। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा सीखरा प्रभु जी इनके माँ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानी के जीवन में है पिता, भी प्रकार की बीमारी इनके शरीर में कार्य कर रही है प्रभु जी, हम तेरे नाम से हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी समय प्रवाहित हो जाए, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने इनके जीवन में चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी हाँ जी बताइए ब्रदर। हाँ प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी इनको तेरे हाथों में सौंपते पिता, इनके घर इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते। जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है वो तेरे नाम से दूर होने पाए। इस समय हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक अलग करने वाली आत्माएं, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्माएं यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने इनको चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए नाम समस्या। जी हाँ ना, प्रार्थना करें। क्या समस्या है? नाम बताइए उनका, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम इनके माँ को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य करिए पिता, हर बीमारी समस्याओं कष्ट परेशानियों को हम इनके जीवन से निकलने की घोषणा करते हैं। इसी समय तेरे नाम से ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने इनको चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जिसका कॉल नहीं लग रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा नाम समस्या के साथ, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। ओ रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रेक्तम जयम। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। हेलो, प्रेज द गॉड। हाँ जी बताइए। जी 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 प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ हाँ प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाइए। भाई जिनके लिए प्रार्थना करवा रहे प्रभु जी, हम उनको पूर्ति से इस समय चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ओ तेरे नाम से चंगे हो जाए। ओ रीबा सिखरबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम उनको चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इस समय तेरे नाम से वो चंगे होने पाए। हर एक शुगर वाली बीमारी यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम उनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने उनको चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आस ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हाँ जी बताइए नाम समस्या।
जय मसीह। अभी क्या समस्या है, नाम बताइए, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जी, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो समस्याएं, हमारी कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में है प्रभु जी, पहले इनको आपने चंगाई प्रदान किया पिता, और जो भी तो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है पिता इनके जीवन में, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। पूर्णति से इनको हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तेरे नाम से इसी समय ये चंगे हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इस समय आपने इनको चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओ रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए जी। नाम बताइए। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जमीन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। शादी के पिता सालों बीत चुके हैं, अभी तक बच्चे की आशीष नहीं मिल पाई पिता, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिनको बच्चे की आशीष से तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बंधने, हर एक रुकावटें यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ऐसे समय इनको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने के जीवन में चंगाई प्रदान कर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम बच्चे के आशीष से तृप्त करते हैं, इनको आशीष से घोषणा करते हैं। आपने इनको आशीष से दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हेलो, हाँ जी, जय मसीह की। हेलो, हाँ बताइए, नाम, समस्या। जी हाँ, क्या समस्या है। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जीवन के लिए प्रार्थना करते पिता। जो भी जीवन में बंधन, जो रुकावटें पिता, ओ हर एक बंधन ते नाम से टूटने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी समय इनके बंधन टूटने पाए ते नाम से पिता। आजाद हो जाए हर एक बंधनों से, समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से। इनको हम छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए ते नाम से। आपने इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए। नाम बताइए, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। प्रभु जिनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके जो भी समस्याएं, जो बीमारी, जो कर्ज, जो परेशानियां पिता, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। इसी समय हम इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए तेरे नाम से। आपने इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हेलो, हाँ जी बताइए, नाम, समस्या। ओके।
हाँ, प्रार्थना करेंगे। क्या नाम है उनका? ठीक है, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो शैतान काम करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर रास्ता खोलेगा, धीरे से होता है सब। जब हम मसीह में आते हैं तो तुरंत से नहीं हो जाता है, हमें प्रभु पर विश्वास रखना पड़ता है। थोड़ा देर विश्वास कर रखे, सब होगा। ठीक है, हाँ, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। जो कर्ज के बंधन के जीवन में कार्य कर रहे पिता, प्रभु जी, हर एक कर्ज के बंधन टूट जाए, हर एक रुकावटें दूर हो जाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ, आशीष का सामर्थ इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए तेरे नाम से पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इसी समय इनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने के जीवन में चंगाई प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हेलो, जय मसीह की। जी बताइए, नाम समस्या। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सीख खराबा उलाबा रीक खराबा रीक तम जय। हम प्रभु जिनके फादर के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी ड्रिंक वाली आत्माएं पिता, जो नशे वाली आत्माएं इनके जीवन में, इनके घरों में कार्य कर रही है प्रभु जी, हम हर एक बंधन को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं। इनके फादर को पिता, हर एक नशे वाली आत्माओं से हम आजादी की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनके माँ के लिए प्रार्थना कर, जो समय दर्द, जो समस्याएं, बारी कष्ट, परेशानियां हैं, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। हम इनको पूर्णतः चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने इनके जीवन में चंगाई आशीष से दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। हाँ जी बताइए, नाम समस्या जल्दी से। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। रीबा सीख खराबा हुलाबा रीक खराबा रीक तम जयम। प्रभु जिनके भाई के लिए प्रार्थना कर, जो समस्याएं, मारी कष्ट, परेशानी के जीवन में कार्य कर रही है, वो तेरे नाम से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम पूर्ण चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए इस समय तेरे नाम से। आपने उनको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह के। हेलो, जय मसीह के। जी बताइए, नाम समस्या। प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा सीख खराबा उलाबा रीखरा। प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी जमीन रुकावटें है पिता, जो रजिस्ट्री कम रुकावटें है पिता, जो बंधने पिता होते नाम से दूर होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आप इनके जीवन में आशीष से दिया पिता, इनके बंधन को तुरा, बंद रास्ते को खोल दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये बार सीख खराबा हुलाबा रीख खराबा रीख तम जब इसी समय इनके बंधन ते नाम से टूट जाए, बंधनों से आजाद हो जाए। जिस समय आपने के जीवन में आशीष दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय मसीह की। जी प्रार्थना करेंगे। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीबा सिखरबा हुलबा रिकरबा रिक्तम जयम। प्रभु जिस भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो समस्याएं, मारी कष्ट, परेशानियां इनके घरों में, इनके जीवन में कार्य करिए प्रभु। जिस समय बीमारी समस्याएं बाहर निकलने पाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बंधनों से आशीष, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा कर। जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्च मारी की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। आप इनके जीवन में आशीष, चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम। पिताजी आशीष मांगते हैं, सुनते ग्रहण कर ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।